हेलो रमन, जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कंप्लीट रेजोनेंस। स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज को मैं रिलेट कराने वाला हूं जो आपने डे टू डे लाइफ में गारंटेड उसका यूज किया होगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं फंसे होंगे। तो आप इस चीज से रिलेट कर सकते हो कि आप कहां और कैसे चीजों को यूज कर लेते हो जब आप फंसते हो। आइडिया लगा सकते हो? चलिए मैं बताता हूं। कभी कभार आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर ने क्वेश्चन अराइज किया होगा और आप कहीं ना कहीं फंसे होंगे और आपको पता है उस क्वेश्चन के आंसर में कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जरूर लगेंगे। कुछ 4-5 कंसेप्ट होते हैं हमारे पास, अगर उनमें से कुछ बोल दिया जाए कहीं ना कहीं वो चीज रिलेट कर जाती है और आप बच जाते हो। उन्हीं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है आपका रेजोनेंस। तो आज हम इस रेजोनेंस को पूरा रिलेट करेंगे, पूरा एंटायरली उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको भी पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत प्यारी मीम थी जो मैं ढूंढ के लेकर आया हूं आपके लिए। तो व्हाई इज इट व्हेन समथिंग हैपेंस इट ऑलवेज यू देयर, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट एंड रेजोनेंस। तो आज रेजोनेंस को देखें, बाकी और 4-5 है उनको देखते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस को। यस, क्या आप आइडिया लगा सकते हो इसके पीछे जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है? हाउ इज इट रिलेटेड टू द रेजोनेंस? बताओ, कुछ है हल्का फुल्का आइडिया? थोड़ा चिंतन कर सकते हो कि कैसे ये हाइब्रिड कार रिलेट कर रही है आपके रेजोनेंस से? नहीं? तो आइए थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं, डिटेल समझते हैं कैसे रिलेट करती है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूं। यह आपका आईसी इंजन है जो आपके नॉर्मल कार्स के अंदर पाया जाता है ना? एंड ये आपकी बैटरी है जो आपके ईवी के अंदर पाई जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आपके कार्स के अंदर भी पाई जाती है ना? तो एक आता है आपका हाइब्रिड कार जो आपको पीछे दिखाई दी। तो ये जो हाइब्रिड कार है, तो ये जो आपका हाइब्रिड कार है ना ही एंटायरली इस पे डिपेंडेंट है, ना ही एंटायरली इस पे डिपेंडेंट है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दोनों के मिश्रण, मतलब इन दोनों के हाइब्रिड पे डिपेंडेंट है। ना ही वो प्रॉपर मैकेनिकल है, ना ही प्रॉपर इलेक्ट्रिकल है, वो दोनों का कंबाइंड है। लगभग इन दोनों का मिश्रण है जिसको हमने बोला है हाइब्रिड। तो कुछ इसी प्रकार का होता है आपका रेजोनेंस। तो इस चीज को रिलेट करने के लिए आप इस चीज को समझो, जैसे कोई मैंने समझा एक्स मॉलिक्यूल। ये जो एक्स मॉलिक्यूल है उसकी 10 प्रॉपर्टीज है। कितनी प्रॉपर्टीज है? 10। वो तो 10 प्रॉपर्टीज है, इसके 2 स्ट्रक्चर है मैंने मान के चले, जैसे 1 एंड 2। तो एक स्ट्रक्चर है उसके 5 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, जो 10 में से कितनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है? 5। और दूसरे ने 5 को कर दिया। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक्स मॉलिक्यूल का ये रियल स्ट्रक्चर होगा 1 या ये रियल स्ट्रक्चर होगा 2। मैं ये कह ही नहीं सकता, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर होता तो 10 की 10 को एक्सप्लेन करता। ये तो सिर्फ 5 को कर रहा है, ये भी 5 को कर रहा है, मतलब ये दोनों कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है एक्स के। मतलब इन दोनों का एक ऐसा स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके लेके आना पड़ेगा जो 10 की 10 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे। तो उसके लिए आता है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इन दोनों का मैं क्या बनाऊंगा? हाइब्रिड, जो कि आपका रियल होगा और इन 10 की 10 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। तो कुछ इसी प्रकार का आपका रेजोनेंस होगा जिसको हम देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, रेजोनेंस की इन डेप्थ में चलते हैं। तो आपने देख लिया कैसा हाइब्रिड व्हीकल्स, हाइब्रिड जो आपके व्हीकल्स का आइडिया हाइब्रिड का कैसे रिलेट करता है आपका रेजोनेंस से, और कहां से आइडिया निकला और कैसे रिलेट करके आपकी हाइब्रिड व्हीकल्स आपके सामने आ चुकी है। समझ गए? तो रेजोनेंस आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये स्ट्रक्चर्स तो ड्रॉ करने सीखेंगे, साथ के साथ इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आऊंगा जो कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे, है ना? तो घबराने वाली बात नहीं है, कुछ डिफरेंट भी करेंगे और नोट्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने रेजोनेंस को। तो रेजोनेंस को समझाने से पहले, जैसे कि आपने रेजोनेंस का हल्का फुल्का आइडिया तो ले लिया, तो ये लाइन को समझने से पहले इस चीज को समझो, समझना मेरी बात। जैसे ओजोन को देखते हैं हम, क्या देखते हैं? ओजोन को। O3 आपका क्या है? ओजोन। इसका जो स्ट्रक्चर है ये, और ये भी इसका स्ट्रक्चर है। तो 1 और 2 ओजोन के दोनों ही स्ट्रक्चर है, बट मैं ये बोल नहीं सकता कि दोनों रियल है। तो हम दोनों क्या करेंगे? इन दोनों का हाइब्रिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइब्रिड। तो देखिए, तो इस चीज को रिलेट करते हैं रेजोनेंस कैसे कंसेप्ट अराइज क्यों हुआ, क्यों एक लुईस स्ट्रक्चर से काम नहीं बन रहा, इसके 2 या 2 से अधिक लुईस स्ट्रक्चर क्यों बनाने पड़ रहे हैं, तो उसका मतलब समझते हैं। तो समझना, जैसे मैं मान ले रहा हूं ये ए है, ये बी है एंड सी है। जो ए बी बॉन्ड लेंथ है वो है एक्स एंड बी सी जो बॉन्ड लेंथ है वो है वाई। तो क्या मेरे को कोई आइडिया दे सकता है कि एक्स और वाई में कौन सी लेंथ
बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी? तो आप देख के तुरंत बता सकते हो, एक में है डबल बॉन्ड और एक है सिंगल बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्टिव में ये बोल सकता हूं डबल बॉन्ड जो होगा उसकी लेंथ छोटी होगी, क्योंकि सिंगल भी है डबल भी है ना, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग भी हो रही है और साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल क्लोज हो गए होंगे और लेंथ छोटी होगी। क्लियर है? तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं y इज ग्रेटर देन x, है ना। सेम ही स्ट्रक्चर है लगभग अप्रोक्स, बस डबल बॉन्ड का हेरा फेरी हुई है। तो मैं ये बोल सकता हूं ये है a, ये है b एंड ये है c, और ए बी बॉन्ड लेंथ को मैंने यहां बोला था x, है ना, x बोला था, एंड BC बॉन्ड लेंथ को मैंने यहां पे बोला था y। तो क्या अब यहां पे कोई आइडिया लग सकता है कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है कौन सी छोटी है? तो आप तुरंत देख के बता सकते हो, यहां डबल बॉन्ड है तो इसकी लेंथ छोटी होगी, तो मैं यहां बोल सकता हूं x यहां पे बड़ा हो गया और y यहां पर छोटा हो गया। तो यहां पे तुरंत फंस गई बात कि भाई साहब बात कौन सी मानूं? अभी तो तुरंत पता चल रहा था कि AB बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है, एंड BC बड़ी है, y बड़ी है x से। अब वो यहां पे हो गया y छोटी पड़ गई x से। अब बात किसकी माने? तो इससे तुरंत पता चल रहा है ये कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये फर्जी बात चल रही है। तो इससे ये पता चला, एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो एक्सपेरिमेंट से आइडिया मिला कि ओजोन के जो ये O3 बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको ओजोन के x और y, वो दोनों अलग अलग नहीं है, लंबे छोटे नहीं है, दोनों के दोनों बराबर हैं, इक्वल लेंथ है उनकी। ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से। तो ये पता चला एक्सपेरिमेंटल बातों को प्रूव करने के लिए हमने इसका जो स्ट्रक्चर बनाया वो इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना, जो इस एक्सपेरिमेंटल बातों को प्रूव कर रहा था कि हम ये नहीं बोल सकते y बड़ा है x से या x बड़ा है y से, हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें एक्सपेरिमेंट द्वारा बात जो कही गई है कि दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बराबर। तो पता चला कि यहां ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, ये डबल बॉन्ड कभी इधर है कभी डबल बॉन्ड इधर है, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। क्लियर है? तो ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, तो मैं इसको डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखा रहा हूं, मतलब कभी इधर है कभी उधर है। तो ये एक बॉन्ड है वो फिक्स नहीं है, मतलब ये डबल बॉन्ड है वो फिक्स नहीं है, कभी इधर है कभी उधर है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं 0.5 इधर है 0.5 इधर है। तो इसीलिए यहां पर जो कंसेप्ट आया दैट्स द हाइब्रिड, इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको समझेंगे, मेरे को कैसे पता चल रहा है कि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा, सब पता चलेगा। वो नजरिया आपको मैं दूंगा, आप सिर्फ देख के तुरंत आइडिया लगा सकते हो कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। बस थोड़ा सा वेट करो, बस पहले ये समझो इंपॉर्टेंस क्या है रेजोनेंस की, कि रेजोनेंस क्यों जरूरत पड़ी, क्यों एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये सारी चीज को आइडिया दे रहा हूं मैं यहां पर। हाइब्रिड क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्यों इसे रियल स्ट्रक्चर बोला जाता है, सब आइडिया यहां पे दे रहा हूं, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। तो ये ऑल ओवर ये सारी बातें दी गई थी और ये सारी जो लिखा हुआ है सारा यही है, बता रहा है, आप एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है? तो जब इसका हाइब्रिड बना तो इससे पता चला कि जो x और y है वो यहां पर दोनों इक्वल हो गए, तो इसका रियल स्ट्रक्चर ये हो गया। यहां तक क्लियर है? तो एक लुईस स्ट्रक्चर सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, तो उसके मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर बने, बट सभी स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर डिराइव किया जो सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा था, सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन हो रहे थे, तो उसको हमने बोला रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां तक मामला सेट है। आइए आगे बढ़ते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को सिमिलरली कार्बोनेट आयन में आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये नेगेटिव रेजोनेंस के थ्रू उतरता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है उधर, तो डबल बॉन्ड कभी इधर आ जाता है। सिमिलरली क्या होगा, यहां पर ये वाला नेगेटिव उतर गया ये वाला, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। इससे ज्यादा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। अब ये बना कैसे रहा हूं, कैसे चीजें हो रही है सब बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। बाकी ये देखो यहां पे एक ही नेगेटिव चार्ज, देखो यहां 2 नेगेटिव चार्ज है, वो 2 नेगेटिव चार्ज फिक्स नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे ऑक्सीजन के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? ये आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज है, नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप जब इसका हाइब्रिड बनाओगे, हाइब्रिड मैं यहां बना रहा हूं, जैसे ये CO ढांचा तो फिक्स ये है कि भाई ये चीज तो एटम इधर से उधर तो नहीं जा रहे ना, बस गड़बड़ी क्या हो रही है, ये नेगेटिव चार्ज इधर से उधर हो रहा है और डबल बॉन्ड इधर से उधर हो रहे हैं। तो मैं दिखा दूं, डबल बॉन्ड कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है, तीनों को कंपेयर करके बनाओ। देखो अभी हाइब्रिड कैसे बनाते हैं सब बताऊंगा, अभी ये समझ लेना हाइब्रिड कैसे रिलेट करके बनाते हैं वो बताऊंगा। हाँ भाई, तो ये मैं बोल सकता हूँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर है, पार्शियल नेगेटिव इधर है, पार्शियल नेगेटिव इधर, ये इसका बन गया हाइब्रिड।
क्लियर है? अब मैं हाइब्रिड बताता हूं। यहां पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं, वो 2 नेगेटिव चार्ज हर एक ऑक्सीजन के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो मैं ये बोल सकता हूं डेल्टा नेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हल्का फुल्का। ठीक है, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या होगा ओवरऑल जब मैं बात करूंगा तो -2/3 होगा। बताओ -2 चार्ज 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करने तो कैसे होगा? -2/3। उसका 2/3 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो सेम इस पे भी इतना ही होगा 2/3 एंड सेम इस पे भी होगा -2/3। तो ये जो है -2/3 इसी को मैंने यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव से शो किया है। तो ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये बना इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये 3 स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। देखो अभी यहाँ पे तुरंत बोल सकते हो कि आप ये स्ट्रक्चर को देख के तुरंत बोल सकते हो कि एक बॉन्ड छोटी होगी, 2 बॉन्ड लंबे होंगे। अब वही बॉन्ड यहाँ पे जो छोटी थी वही बड़ी बन गई। अब ये छोटी होगी, ये 2 बड़े हो गए। यहां पे भी सेम यही केस होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये बता रहा है कि सारी बॉन्ड लेंथ बराबर हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो सारे ऑक्सीजन पे बराबर हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। वो कितनी है? -2/3। दैट इज द रियल स्ट्रक्चर, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है? सिमिलरली बेंजीन का आइडिया देख सकते हो। बेंजीन एक इंपॉर्टेंट मीम लेके आया हूं आपके लिए जिससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो। तो ये देखो बेंजीन में आप देखोगे ये जो पाई बॉन्ड है वो एक जगह फिक्स नहीं है, वो घूम रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो घूम के देखो पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। सिमिलरली ये वापस घूमेगा तो यही स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये वापस घूमेगा यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ना ही डबल बॉन्ड यहां फिक्स है ना ही डबल बॉन्ड यहां फिक्स है, वो बार बार घूम रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया इसको डॉटेड दिखा दो या आप सर्कल कर दो, बात एक ही है। तो कुछ इस प्रकार से बेंजीन का जो सिग्मा बॉन्ड है पाई को भगाता है, यहां से इसने भगाया तो भाग के तो चला गया, सिग्मा बॉन्ड सोचा आहा मस्त मामला सब सेट हो गया, अब नहीं आएगा। इसको ये नहीं पता कि बेंजीन वापस घूम के वापस करेगा तो वापस उसी पोजीशन पे आएगा। तो ये लो पाई बॉन्ड पीछे वापस इंतजार कर रहा है। तो ये कुछ फनी मीम देखी तो लिया है मैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट्स। कैसे आप आइडिया लगाएंगे रेजोनेंस कब होगा नहीं होगा। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले, वो चीज आइडिया बताने से पहले एक बार देख लो रेजोनेंस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आराम से आप इसको एक बार रीड आउट कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यहां से सारे पीवाईक्यू आपके कंप्लीट हो जाएंगे स्टेटमेंट बेस्ड। ध्यान दे रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है दिखा देता हूं आपको। यस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, हाँ भाई एक बार ये देख लो, देखो ये जो 3 स्ट्रक्चर जो दिखे हैं आपको कौन कौन से, ये जो 3 स्ट्रक्चर है 1 2 एंड 3, ये 3 स्ट्रक्चर जो हैं ये तीनों को कहते हैं हम RS, RDOS। क्या बोलते हैं? RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो बनाना हमने बीच में एक हाइब्रिड बनाया था उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो हमारे क्या होते हैं, रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है। यहां तक मामला सेट है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होंगे हमारे वो रियल स्ट्रक्चर ना होने की वजह से वो सिर्फ पेपर में ही है सारी कहानी, कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो याद रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। ठीक है, जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है वो हमारे रियल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। एक बात और ध्यान रखना, रेजोनेंस क्या करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है ओवरऑल। ठीक है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ओनली लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 बात बोली है क्या क्या, एक बोला है लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स ही इधर उधर मूव करते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहीं मूव नहीं करता। आर अलाउड टू मूव इन द रेजोनेंस। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करते, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। और एटम इधर से उधर डिस्प्लेस नहीं होते, एटम की पोजीशन भी फिक्स होती है। तो ये बात कुछ ध्यान में रखना है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दूसरे नाम से हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। जो RS लिखा था ना वो कैनोनिकल फॉर्म भी बोल दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, वो सिर्फ पेपर पे ही एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी बात क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन कैनोनिकल फॉर्म। तो ऑब्वियस बात है जो 3 स्ट्रक्चर आपने कार्बोनेट आयन के देखे वो तीनों ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे प्रॉपर्टीज, और तीनों जो है वो उनकी एनर्जी हाई है एज कंपेयर टू रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के अपने अपने खुद के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स डोंट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द हाइब्रिड। तो ये जैसे 3 स्ट्रक्चर जो आपने देखे, कौन कौन से, ये एंड ये, तो मैं मान के चल रहा हूं इन तीनों में से ये ज्यादा स्टेबल है। तो जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में बनाने में। तो इन तीनों में से तीनों इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो इन तीनों की स्टेबिलिटी कैसे जज करेंगे आगे धीरे धीरे हम पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ये बात सत्य है, पर तीनों इक्वली नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर क्लियर है। और एक और खास बात जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूज होंगे आपके क्वेश्चन में, इसलिए सारे बातों पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म्स आर नॉट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से इक्विलिब्रियम नहीं होते, जो कि आपने यहां पे देखा, ये जो है ये कोई इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, ये कोई इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनता है उसका साइन है कि हम रेजोनेंस बना रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्लियर है। ये कोई इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का साइन है, ध्यान रखना। एक से दूसरे स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं तो यहां इसके बीच में ये साइन आता है, तो ये दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। यहां तक मामला सेट है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत हो बता देना, ठीक है। अब चल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो नजरिया देने वाला हूं जिससे आप आइडिया ले पाएंगे कि कब रेजोनेंस होगा और कब नहीं होगा। फिर हम चलेंगे ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। यहां तक मामला सेट है, चलो। तो कैसे आप आइडिया लगाएंगे कि कब रेजोनेंस होगा नहीं होगा, उस चीज पे चलते हैं। तो ये देखो, अब मैं कुछ बातें बताऊंगा और उसी को देख के तुम आइडिया लगा दोगे, सीधा काम खत्म, तुरंत रेजोनेंस होगा या नहीं होगा तुरंत आइडिया लग जाएगा आपको। तो तुरंत इस चीज पे आ जाओ। तो एक होगा पाई सिग्मा पॉजिटिव, देख लो, पॉजिटिव नहीं होगा तो उसकी जगह होगा वीओ, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या वैकेंट ऑर्बिटल? तो पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बता रहा हूं, पहला पाई सिग्मा पॉजिटिव या फिर क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा आपके पास, क्लियर है यहां तक। दूसरी कंडीशन क्या है, कुछ 5-6 कंडीशन, इससे ज्यादा नहीं है। पाई सिग्मा नेगेटिव, या नेगेटिव नहीं हुआ तो क्या होगा, उसकी जगह लोन पेयर होगा, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एलपी भी लिख देता हूं, यहां तक क्लियर है। पाई सिग्मा पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा नेगेटिव या लोन पेयर, सिर्फ यही देखना है। तीसरी पाई सिग्मा डॉट, डॉट क्या है आपका, फ्री रेडिकल है, क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको, ठीक है। चौथा जो आप देखोगे पाई सिग्मा पाई, एंड लास्टली जो आप देखना है वो देखना है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नहीं हुआ तो वहां पे क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, वी डॉट ओ सॉरी। ये कुछ 5 कंडीशन जिनको ध्यान रखना है, अगर ये दिखेंगी तभी रेजोनेंस होगा वरना नहीं होगा, बस ध्यान रखना है इस चीज को। जल्दी से एक बार वापस देख लो, पाई सिग्मा पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा नेगेटिव या लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव या फिर वैकेंट ऑर्बिटल। तो इस चीज को ध्यान से देख लेना। अच्छा, रेजोनेंस एक्चुअली में होता क्या है, कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो क्या आप पहले ये बताओ इसके अंदर रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही, क्या आप आइडिया लगा रहे हो देखकर कि यहां पर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। देखो ना यार, ये 5 कंसेप्ट है, इन्हीं लगा दो तो आपको दिख रहा होगा साफ सीधी, आप तुरंत देख पा रहे होंगे। इनमें से एक कंसेप्ट है जो आपको साफ सीधी लगाने में पता चल रहा होगा, कौन सा, पाई सिग्मा पाई। तो लगा दो यार, दिख रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, तो हमें तो पाई से मतलब है, फिर अगला सिग्मा, फिर अगेन पाई। तो आप देख सकते हो यहां पर पाई सिग्मा पाई दिख रहा है, तो यहां पर रेजोनेंस होगा वरना नहीं होगा। तो एक्चुअली में आप तो ये तुरंत देख के बता सकते हो कि रेजोनेंस होगा नहीं होगा, यहां तक मामला सेट हो गया। बट एक्चुअल में क्या होता है रेजोनेंस, वो चीज समझाने की जरूरत है, वो है कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी पी ऑर्बिटल। वो कैसे पता चलोगा, आप देखोगे रेजोनेंस जो हो रहा होगा वहां पर एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल आपको वहां पर मिलेंगे, और हर एक एटम की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी। देख लो, अगर इसको देखोगे CS2 को,
तो CH2 को खोल के देखोगे, जैसे मैं खोलता हूं, ये खोल दिया, CH एंड H, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 2 सिग्मा ये हो गए और 1 सिग्मा ये रहा और 1 पाई होगा भाई, दो डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 1 पाई होगा, तो कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर क्या आ जाता है आपका? 3, और स्टेरिक नंबर 3 मतलब हाइब्रिडेशन sp2। तो इसकी भी हाइब्रिडेशन चेक करोगे तो CH है, यहां पर क्या है? CH, 1 सिग्मा यहां से आएगा, दूसरा सिग्मा यहां से, तीसरा यहां से, 3 सिग्मा हाइब्रिडेशन sp2, और सेम यहां पे भी sp2 और सेम यहां पे भी sp2। तो आप देख सकते हो ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, तो 2 p यहां पर है, 1 p क्या हो गया? वैकेंट है, वही p वैकेंट वाला यहां पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी है p ऑर्बिटल की, इसलिए डबल बॉन्ड यहां से वहां घूम रहे हैं। सेम यहां से अगर आएंगे तो यहां से यहां जाएंगे, तो अगर कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी मिली किसकी? p ऑर्बिटल की, वहां तक रेजोनेंस होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? जैसे मैं एक और आइडिया देता हूं, तो बताओ यहां पर कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी है या नहीं है? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड डबल बॉन्ड CH, बताओ। तो आप इन्हीं से ही आइडिया लगा सकते हो, इस चौथे कंसेप्ट लगा के ही बता सकते हो कि यहां रेजोनेंस होगा नहीं होगा, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वैसे एक्चुअल में आप कंसेप्ट जो है ये है कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ p ऑर्बिटल, जहां तक अवेलेबल है वहां तक आपकी रेजोनेंस होगी, वरना नहीं होगी। बाकी आप इससे देख के बता सकते हो, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिखाया मैंने, देख सकते हो पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा सिग्मा पाई तो नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस होगा नहीं। और आप देख सकते हो मैंने बोला कि एक p ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे इस CH2 को 2 H से सिग्मा आएंगे और 2 इस जगह से सिग्मा आएंगे, तो कितने हो गए सिग्मा? 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या आ गई? sp3। तीनों के तीनों p यूज हो चुके हैं, एक भी p अवेलेबल नहीं है, बीच में खाली हो गया है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी है किसकी? p ऑर्बिटल की, यहाँ पर है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है तो यहाँ पर है, तो इसके वजह से यहाँ पर पूरी कॉन्जुगेशन रुक गई। तो रेजोनेंस इज काइंड ऑफ, दूसरे नाम से बोला जाता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, घबराना नहीं है। तो ये था ओवरऑल, आप कैसे पहचानोगे रेजोनेंस की, कि रेजोनेंस होगा या फिर नहीं होगा। तो ये 5 कंडीशन ध्यान में रखना है, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक मामला सेट है, देख लो। चलिए ये कर दो, आपके पास मैं टाइम दे रहा हूं, कितने मिनट का दे दूं? 30 सेकंड का है, जल्दी से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो। अच्छा पहले ये बता दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं बना पाओगे, बता दो रेजोनेंस होगा ही नहीं होगा, जल्दी से। 10 सेकंड और दे रहा हूं, किसमें नहीं होगा किसमें होगा? चलिए मैं बताता हूं आपको, इधर ध्यान दो। तो 5 कंडीशन जल्दी जल्दी लिख देता हूं। पाई सिग्मा पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरी क्या थी? पाई सिग्मा नेगेटिव या लोन पेयर, फिर तीसरी पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई एंड लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, या उसकी जगह क्या हो जाए? वैकेंट ऑर्बिटल। ये कुछ 5 कंडीशन थी, इनको लगाना है। तो क्या आपको दिख रहा है पाई सिग्मा फ्री पॉजिटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो मतलब यहां रेजोनेंस होगी। अब बात आती है रेजोनेंस कराएंगे कैसे, ड्रॉ कैसे करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, वो बताने जा रहा हूं। आइए समझते हैं इस चीज को। तो यहां पे पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो थोड़े लूजली बाउंडेड होते हैं, और वो तो चाहते हैं यहाँ आसपास कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी है और हम क्या कर सके? योगदान कर सके, अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उधर मूव कर जाएंगे और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो दूर हो जाएगी। तो होता क्या है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज उधर क्रिएट हो जाता है, उड़ के नहीं जाता, क्रिएट होता है। कैसे होता है वो चीज दिखाऊंगा, समझना। ये C डबल बॉन्ड C है, यहां 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं। ठीक है,
यहां पे H लग रहा है और यहां पर आपका CH2 है। हुआ क्या, ये पाई बॉन्ड जो था, एक मिनट, यस, ये इधर शिफ्ट हो गया। तो हुआ क्या, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। समझना मेरी बात, ये दो कार्बन जो हैं, ये दो कार्बन जो हैं, ठीक है, बगल में एक कार्बन है। ये जो एक पाई बॉन्ड था ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ था। समझना मेरी बात। तो हुआ क्या, इसने क्या किया, ये इस वाले कार्बन ने, मैं इस वाले कार्बन को दिखा रहा हूं, देखो समझना, इस वाले कार्बन को ध्यान से नोटिस करो। इस वाले कार्बन ने क्या किया, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन घुमाए और इधर रख दिए। तो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था, इस वाले का, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है, बस इसने अपने घुमाए। बेचारे इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन उठा के वहां ले गया। वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो इलेक्ट्रॉन यहां वाले उठ के वहां चले गए, उसकी कमी दूर होगी। इस बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, जिसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव क्रिएट हो गया। तो कभी पॉजिटिव उड़ के नहीं आता, क्रिएट होता है। समझ गए? तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके पास। क्लियर है? तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गए और आपका स्ट्रक्चर बन गया ये वाला। सिमिलरली यहां पर ये केस होगा फ्री रेडिकल का। जैसे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ऐसे ही फ्री रेडिकल भी आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। कैसे? आइए इस चीज को आइडिया लगाते हैं CH3 से। CH3 फ्री रेडिकल, इसको खोल के दिखाता हूं आपको। CH और एक रेडिकल, तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, इसका आइडिया लगा सकते हो आप। तो आइए देखिए, तो आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में, 2, 4 एंड 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन की कमी के होने की वजह से ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स तो रेडी हैं, कोई ना कोई गरीब व्यक्ति दिखे, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स दान करूं और काम बन जाए। ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होंगे और फ्री रेडिकल उड़ के नहीं आएगा, वहां क्रिएट होता है। कैसे होता है वो दिखाऊंगा, पहले तो स्ट्रक्चर बनाना सीखो। तो स्ट्रक्चर मैं पहले बता रहा हूं, तो स्ट्रक्चर में तो ये ऐसा बोल दोगे कि पाई उधर गया, फ्री रेडिकल उड़ के उधर आ गया। C डबल बॉन्ड C, Me, तो इस डबल बॉन्ड को उड़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, चलो। और यहां पर क्या है आपका CH2 और इधर अगर डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल यहां पे क्रिएट हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ उस चीज को समझने से पहले इस चीज को यहां पे देखो। स्ट्रक्चर क्या कह रहा था, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड C है और यहाँ पे 2 Me लग रहे हैं जो भी है, और यहाँ पे फ्री रेडिकल है आपका, है ना, कुछ इसी प्रकार था। और यहाँ पे हाइड्रोजन था। हुआ क्या, ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उसने अपने आप को आधा आधा तोड़ा, फ्री रेडिकल क्रिएट हुए, और तोड़ने के बाद क्या हुआ, कुछ इस प्रकार का फंडा हुआ। C यहाँ पे Me, देख लो यहाँ पे Me एंड CH2, इस पे फ्री रेडिकल था, इस पे भी रेडिकल, इस पे रेडिकल और यहाँ पे H, तो सारे रेडिकल एक साथ आ गए। तो पहले क्या हुआ, इस डबल बॉन्ड क्लीव हो गए रेडिकल्स के अंदर। फिर ये दोनों रेडिकल मिलके क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उतारे और यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। बॉन्ड जब बना तो यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड CH2 C Me एंड यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे H। तो ये रेडिकल आपका उड़ के नहीं आया, क्रिएट हो गया। आप कैसे क्रिएट हुआ वो दिखा दिया। तो आपको कोई क्रिएट करके नहीं दिखाना, आपको सिंपल क्या करना है, यहां से पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करने हैं और रेडिकल यहां से उड़ा के वहां ले आना है, जैसा कि हमने यहां पे किया। क्लियर है? तो पाई बॉन्ड इधर गए, रेडिकल इधर आ गया, पाई बॉन्ड इधर गए, पॉजिटिव इधर आ गया। सिंपल है। और अभी मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। सिमिलरली यहां पर अब क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया वो बंदा, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, देगा। तो आप पाई बॉन्ड उधर नहीं जाएंगे, नेगेटिव उतरेगा, क्योंकि चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल होती है। तो ये अपने आप को अनचार्ज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन उतारेगा और यहाँ बन जाएंगे डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड, अब समझना मेरी बात, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए थे, देख सकते हो, 1 2 3 4। जब वो उतरेगा तो एक बॉन्ड बनेगा, मतलब 5 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो तुरंत क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके
इधर चले जाएंगे और आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा। कैसे बनेगा ये देख लो। तो आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे 2 H है और इस पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। देख लो हुआ क्या, ये जो कार्बन है समझना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का एक ही इलेक्ट्रॉन था, देख सकते हो आप, इस कार्बन का एक ही इलेक्ट्रॉन था। ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके ऊपर चढ़ गया और एक्स्ट्रा आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट। तो नेगेटिव चार्ज उड़ के नहीं गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। समझ सकते हो ना। तो इस चीज को महसूस करना। बाकी आप क्वेश्चन उड़ाते टाइम नेगेटिव यहाँ उतारना, नेगेटिव यहाँ पे चढ़ा देना, सिंपल। बाकी एक्चुअल कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि कोई चीज उड़ के नहीं आ रही, क्रिएट हो रही है। और कैसे हो रही है वो चीज मैंने आपको फील दिला दी है। तो इस प्रकार से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाओगे। तो आइए और भी क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में फंसाएंगे। कैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे उसका आइडिया देख लो। अच्छा ये बताओ यहां इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, आइडिया मैं दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी चीज आएंगी और वो कॉन्ट्राडिक्टरी से बचना है आपको। तो आप एक बार चीजों को देख लोगे ना तो आपके मन में रहेगा हाँ यार ये चीज पड़ी हुई थी, बस हाँ इस चीज को ध्यान रखूंगा तो चीजें हो जाएंगी। तो देखना ये जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे होगा। तो इस चीज को देखोगे, ये डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन खींचेगा, इस पे डिपेंड करेगी यहाँ पर चीजें। ऑक्सीजन खींचेगा या कार्बन खींचेगा, तो खींचने को तो दोनों में से कोई भी खींच ले। पर ज्यादा स्टेबिलिटी की बात आ जाती है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कब स्टेबल होगा, उस पर बात आ जाती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्ज रखना ज्यादा प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू कार्बन। और यही स्टेबिलिटी को मैटर करता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो स्टेबिलिटी मिलती है, और लेस पे पॉजिटिव आता है तो स्टेबिलिटी मिलती है। उल्टा हो जाता है तो कहानी उल्टी हो जाती है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है, तो इस पर आता है नेगेटिव, इस पर आता है पॉजिटिव। और इसके बाद जो आपका लास्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, लेस पे पॉजिटिव, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है स्टेबल है, तो ये इसका आरएस है। अभी इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ये चीज। अब ऑक्सीजन के यहां पे लोन पेयर है और आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है कि एक लोन पेयर, एक कंडीशन थी 5वीं, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव वाली। अगर ये कंडीशन दिख जाएगी तो अब भी रेजोनेंस होगा। तो आप देख सकते हो लोन पेयर, ये लोन पेयर दिख रहे हैं, ये सिग्मा दिख रहा है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब कंडीशन तो बन रही है रेजोनेंस की। तो उतार दो भाई साहब, तो उतार दो। लोन पेयर का मतलब जैसे लोन पेयर इज काइंड ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, तो लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब वहां पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा नहीं। तो लोन पेयर उतरेंगे, और पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो तो चाहता ही दे जाए। तो ये भाई साहब ये उतारेंगे, उतारेंगे तो क्या होगा, OMe, और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर आपके 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे। ठीक है, इसको हटाता हूं, कंफ्यूज ना करें आपको। ठीक है, अब बात आती है वो पॉजिटिव चार्ज। एक चीज और बता रहा हूं भाई साहब, जो स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे ये बना दिया, आपको कैसे पता चलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सही है नहीं है। तो उस चीज को चेक करने का तरीका है कि जो स्ट्रक्चर में था पहले वही पहले दूसरे वाले में भी होना चाहिए। कि पॉजिटिव चार्जेस आप चेक कर लेना, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा, मतलब ये स्ट्रक्चर अभी अधूरा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, देखना। क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने घर के इलेक्ट्रॉन दिए भाई साहब, इसने घर के इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर इसके बीच में, समझना मेरी बात, 1 कि 2। इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन उतारे, उतारने के बाद सिर्फ इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन ने ले लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। मतलब अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ना होके अब कहां पे चला गया, ऑक्सीजन, जो कि गलत बात है, जो कि अभी ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगी कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर सिर्फ यही नहीं है, उसकी जगह और भी फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व हैं और जो कि ज्यादा मोर स्टेबिलिटी फैक्टर में काउंट होते हैं। वो फैक्टर क्या है, यहां पे जो ये फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है वो है ऑक्टेट कंप्लीशन का। किसका, ऑक्टेट कंप्लीशन का। तो ऑक्टेट कंप्लीशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जहां पे ऑक्टेट कंप्लीशन होती है वो ज्यादा स्टेबिलिटी मैटर करती है। तो यहां पर ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट थी, फिर ये फैक्टर अदर लगा
कि हाँ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, बट कि ये पॉसिबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ज्यादा स्टेबल यही है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे धीरे धीरे। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर क्यों पॉसिबल हो पाया, क्यों पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आया, उसके पीछे का रीजन है ऑक्टेट कंप्लीशन। तो घबराना मत, ठीक है। धीरे धीरे अभी सारी चीजें कवर होगी, जैसे हम आगे जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा तो आपको खुद पता चलेगा, हर एक किसी का जवाब मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पे करोगे तो ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहां उतरेगा, ये डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बताओ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, O पे नेगेटिव आ जाएगा एंड मिथाइल यहां लग जाएगा और इस पे पॉजिटिव था, तो ये बन गया। तो आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे था, वहां पे भी ऑक्सीजन पे था। तो ये कुछ फंडे थे जो आपको ले आया हूं। अच्छा, एक पिरिडीन का एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी पिरिडीन है, क्या है ये आपकी पिरिडीन। यहां पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पर आपको लगेगा कि पाई सिग्मा लोन पेयर या लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर एक रेजोनेंस की कंडीशन होती है। देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, तो आप क्या करोगे, लोन पेयर उतारोगे, पाई चढ़ा दोगे इधर, और ऐसा रेजोनेंस बन जाएगा, जो कि गड़बड़ी कर बैठोगे। क्या करोगे, गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको एक और फैक्टर और एक और कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने कि लोन पेयर जो होने चाहिए, मतलब जो आपका लोन पेयर है वो जो जिस ऑर्बिटल में है वो उस कंटिन्यूअस पी ऑर्बिटल के अलाइनमेंट है में है या नहीं है, उस पर आ जाती है बात। तो आप देख सकते हो यहां पे पाई बॉन्ड्स जो है वो परफेक्टली अलाइंड है, जबकि लोन पेयर जो है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो अलाइनमेंट में नहीं है। तो ये इसी वजह से लोन पेयर इसका जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट आप कह सकते हो कि भाई लोन पेयर सिग्मा पाई हमने कंसेप्ट पढ़ा है, तो आप लगा मत देना यहां पर ये वाला कंसेप्ट। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कौन से लोन पेयर अलाइनमेंट में है कौन से नहीं है। तो इसका आइडिया आप धीरे धीरे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप लग जाएगा कि कौन से लोन पेयर के को पार्टिसिपेट कराना है एज अ रेजोनेंस और कौन से को नहीं कराना एज अ रेजोनेंस। जब आप एरोमेटिसिटी पढ़ते हो तो यहाँ पे इसका रोल इंपॉर्टेंट आ जाता है कि किसको एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करे। पाई इलेक्ट्रॉन उसी को काउंट करोगे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और किसको छोड़ दे। तो धीरे धीरे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो ये कोई रेजोनेंस की कंडीशन नहीं हुई, ये जो आप घुमा के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दोगे वो सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और वो वैलिड भी नहीं होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आओ क्वेश्चन करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, देता हूं आपको 30 सेकेंड। तो बताइए, 20 सेकेंड ले लो और जल्दी बता दो इसमें रेजोनेंस होगा नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट शो रेजोनेंस, आपको बताना है किस में रेजोनेंस नहीं होगा। चलो ध्यान से देखना, मैं कंडीशन लिख रहा हूं जब तक और आप जब तक कर दो। सारे याद है आपको? सेकेंड वो दे रहा हूं। तो अब बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन कहां कहां बिट रही है। अगर मैं इसकी देखूं तो मेरे को साफ से दिख रहा है पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, तो यहां पर रेजोनेंस हो रही है। इसको देखोगे पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो यहां पर भी रेजोनेंस हो रही है। बस हो रही है हो नहीं हो रही ये पता करना है, बनानी नहीं है। इसको भी देखोगे पाई सिग्मा रेडिकल, तो तीनों कंसेप्ट आपको कौन कौन से दिख गए, ये वाला एंड ये वाला। जबकि आप इसको देखोगे आपके मन में आ रही पाई सिग्मा पाई लगा दूं, गलत, क्योंकि पाई फिर सिग्मा फिर पाई, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कभी आपने देखा है मैंने ये बताया? नहीं, ये होती है पाई सिग्मा पाई। ले रहे हैं यहां तक? तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा बताओ, किस में रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसमें, ठीक है, इजी है ना। चलिए फिर इसी बात पे एक क्वेश्चन और कर दूं, बताओ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इसमें दे रहा हूं आपको 30 सेकंड। ओहो सॉरी, जल्दी से कर दो।
30 सेकेंड है, ये वाला थोड़ा बड़ा है, आप इन दोनों का बना दोगे, तीसरा मैं बनाऊंगा आपके सामने। कर दो कर दो। दस सेकेंड और ले लो। चलो भाई मैं कर रहा हूं। आप देखिए, तो आप देख सकते हो पाई सिग्मा नेगेटिव मतलब रेजोनेंस की कंडीशन फुल है, तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वो देगा लेगा नहीं, तो नेगेटिव उतरेगा, पाई यहां चढ़ जाएगा। तो आपका रेजोनेंस जो बनेगा, रेजोनेंस का एरो दिखा देना, डबल हेडेड एरो, और आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा ओ पे यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड इस पे आ जाएगा नेगेटिव, और ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर पाई सिग्मा रेडिकल। तो रेडिकल तोड़ के नहीं दिखाने, ये वाला अभी एग्जांपल कराया था, पाई उधर जाएगा, रेडिकल उधर आ जाएगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बन जाएगा फाइनल। ठीक है, बताया कैसे होता है, रेडिकल रेडिकल में टूटेगा, वो दो रेडिकल मिलके बॉन्ड बना देंगे और एक वहां पे क्रिएट हो जाएगा। इसका समझाने के लिए मैं एक नई स्लाइड ले रहा हूं, जो कि पीछे है, ऑलरेडी ले रखी है मैंने, पीछे करके दिखा रहा हूं। ठीक है, वो है आपका क्या चीज, बेंजीन, और यहां पे लग रहा है CH2 पॉजिटिव। क्या लग रहा है, CH2 पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई उधर जाएंगे, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, आ नहीं जाएगा, क्रिएट होगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो कर दो, ठीक है, तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है, मैं एक ढांचा रेडी कर लेता हूं जो बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, इतने से काम बन जाएगा शायद। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, फर्दर क्या होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर पाई इधर जाएगा, पॉजिटिव उधर आ जाएगा। फर्दर क्या आप जा सकते हो, उल्टा मत जाना, जिस लाइन में जा रहे हो, अगर क्लॉकवाइज चले गए तो क्लॉकवाइज ही घूमता, एंटी क्लॉकवाइज चले गए तो एंटी क्लॉकवाइज जाना। तो पाई इधर, पॉजिटिव इधर, तो पाई पाई पॉजिटिव इधर आ जाएगा, एक पाई यहां पर है। क्या फर्दर कंडीशन बन रही है, तो चेक करो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई इधर, पॉजिटिव इधर। तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो स्ट्रक्चर पहले था वही आपका बन गया। देखो, क्या ये एक दूसरे से सिमिलर है या नहीं है, एक जैसे हैं या नहीं है। तो आप नोटिस करोगे दोनों एक दूसरे डिफरेंट है, पाई बॉन्ड की जो पोजीशन थी यहां पर वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है, तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर। तो इसके कितने बन गए, ये बन गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे बड़ी बात तो इस बेंजीन को बनाना, तो इसीलिए भले ही ऑर्गेनिक आए ना आए, admit it, does not matter if you understand organic chemistry or not, but drawing benzene gives a great pleasure। बात सही है यार, मजा आता है जब बेंजीन अच्छी बन जाती है ना, तो अच्छा लगता है ना। तो कोई नहीं, मानता हूँ एफर्ट्स हैं, स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आती है बेंजीन को बनाने में, बाकी धीरे धीरे सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो कर दो, इसके लिए भी आपको देता हूं 30 सेकेंड। ड्रॉ एज मेनी एज रीजनेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एज यू कैन। कर दो यार भाई साहब, कितने बनेंगे, बस वो 5 कंडीशन लगाना, मामला बन जाएगा। यस, 10 सेकेंड और दे रहा हूं, कर लो। चलिए मैं करता हूं, घबराओ वरना, हो गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं हो गए होंगे टाइम से आएगी चीजें, बट हाँ इन्हीं को रिवाइज करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। तो जो पढ़ा रहा हूँ इन्हीं को एक बार रिवाइज करना, तो आपको आ जाएगा, और वो 5 कंडीशन याद रखना बस। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे करोगे, ये पाई दिख रहा है, ये सिग्मा दिख रहा है पॉजिटिव, पाई इधर गया, पॉजिटिव उधर आ जाएगा। आता नहीं है, बता चुका हूं, क्रिएट होता है। तो होगा क्या,
तो पाई किधर जाएगा, इधर, पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इधर। अब कोई कंडीशन दिख रही है, हाँ भाई, कभी कभार आपको ऑक्सीजन के लोन पेयर नहीं दिखाएगा, लोन पेयर आपको खुद ही समझने होंगे। तो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, ये कंडीशन होती है, लोन पेयर उतरेंगे, पॉजिटिव चार्ज उस पर क्रिएट हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर इसलिए स्टेबल है, अभी बताया, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाएगा। देख लो, सिंपल है। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन जाएंगे। इसके कैसे बनेंगे, कर दो यार, ये तो वहां इजी है। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई इधर, पॉजिटिव इधर, तो कर दो। तो पाई इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, एक पाई यहां पर है। फर्दर क्या हो सकती है, पाई सिग्मा पॉजिटिव फर्दर हो जाएगी, पाई इधर, पॉजिटिव इधर, पाई किधर आ जाएगा, इधर, यहाँ पे इधर था और पॉजिटिव इधर। ये बन जाएंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके कैसे करोगे, पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये देगा, पाई शिफ्ट हो जाएगा इस पे, तो कर दो। तो नेगेटिव इधर आ जाएगा एंड ये बन जाएगा। फर्दर पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव इधर, पाई इधर, कर दो यार, हो गया। इसको ऊपर करता हूं, तो नेगेटिव इधर क्रिएट हो जाएगा एंड इधर हो जाएगा। तो ये कुछ इसके ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। क्लियर है, देख सकते हो, एक बार ढंग से देख लो, एक बार प्यार से। तो कैसे ड्रॉ की है मैंने, चीजें देख ली है ना। और थोड़ा टाइम लेके करना, स्ट्रक्चर अपने आप, इसे जो रिंग बनाने में दिक्कत होती है सारी दूर हो जाएगी। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कर दो, फर्दर आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी, अपने आप कर दोगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कर लो। सेम यहां पे भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हो, वही पूछ रहा है आपसे। 15 सेकंड हो रहा है, जल्दी कर दो भाई साहब, ट्राई करो, हो जाएंगे। दिख रही है वो 5 कंडीशन, धैर्य करके प्रैक्टिस करना, ये घर जाके टेंशन मत लेना, हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो इनिशियल फेज में होता है ना, स्टार्टिंग में एक बार में नहीं आता, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद दिख जाएगा, हाँ यही 5 कंडीशन लग रही हैं। और नहीं आ रहा तो एक बार मेरे साथ करना, आसानी से हो जाएंगी चीजें, है ना। तो टाइम काफी दे दिया, आ जाओ। ये देखो, दिख रही है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई इधर, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो पाई इधर आ जाएगा, पॉजिटिव यहां क्रिएट हो जाएगा, ये पॉइंट पाई बॉन्ड फिक्स है ना। तो फिर दोबारा पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो पाई इधर, पॉजिटिव इधर, एक मिनट, ठीक है, पाई इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। क्या फर्दर कोई रेजोनेंस की कंडीशन आप देख पा रहे हो, शायद आप देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां पर होंगे, नहीं होंगे तो आपको खुद ही पता करने पड़ेंगे। तो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और यहां पर ऑक्टेट कंप्लीशन होने की वजह से आपको यहां पर स्टेबिलिटी मिल जाएगी एंड आपको यहां पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये होगा आपका, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस चीज। इसके कैसे बनाओगे, इसके बनाने के लिए आपको यहां पर कोई कंडीशन आपको एग्जैक्ट दिख नहीं रही होगी, दिख रही होगी तो आपको पाई सिग्मा पाई दिख रहा होगा, पाई सिग्मा पाई, तो कोई ऐसे कंडीशन नहीं करनी। यहां पर जब हेटेरो एटम्स एक दूसरे से आते हैं ना, तो पहले ये बॉन्ड टूटते हैं, नेगेटिव इस पे आएगा, पॉजिटिव इस पे आएगा। अब टूटने के बाद आपको दिखेगा पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर वही खेला पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला लगा दो। तो ढांचा क्या रहेगा वो चीज मैं एक बार फिक्स कर लेता हूं, ठीक है। ओ नो, ठीक है, इसको अलग ले जाते हैं। देख लो भाई, यहां पे कर रहा हूं, ये था, इसको कॉपी कर ले रहा हूं, ये यूज होंगे ना। और देख लो भाई कैसे करना है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, बाकी सभी तो हटा देता हूँ, इनको कर ले, ठीक है, ये काम कीजिए।
चलो इसे करते हैं। देखो भाई, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव उधर चल जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। टूटने के बाद पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ क्रिएट हो जाएगा और पाई यहाँ क्रिएट हो जाएगा और इस पर नेगेटिव होगा। यहाँ तक सेट है। फिर क्या होगा, फिर देख सकते हो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई इधर पॉजिटिव इधर, तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, पाई इधर और नेगेटिव इधर, नेगेटिव इधर, और ये वाला पाई फिक्स है, ये तो लगाओ। फर्दर कोई कंडीशन दिख रही है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फर्दर पाई इधर पॉजिटिव इधर, तो जैसे ही बनाओगे ये डबल हेडेड एरो दिखा देना भाई साहब, ठीक है। तो क्या होगा, पाई यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो है ही है, यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। क्या फर्दर आपको कंडीशन दिख रही है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई वापस आएगा, पॉजिटिव वापस वहाँ चला जाएगा, और आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ। और आगे क्या होने वाला है वो चीज़ देखने के लिए आप देखिए, ये नेगेटिव वापस उतरेगा, आपका बॉन्ड वापस रिजॉइन हो जाएगा और आपका सेम जैसा था वैसा फर्दर आपके पास आ जाएगा। देख लो, डबल बॉन्ड ऑफ, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है देख लो, तो आप देखोगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है एंड ये वाला एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, पाई बॉन्ड की पोजीशन बेंजीन रिंग के अंदर डिफरेंट है। तो ये इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे जिस प्रकार से मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। इजी था, इसको एक बार घर पे जाकर प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। आइए और क्वेश्चन करते हैं। यस, इसके लिए 10 सेकेंड, आप कैसे बताओगे ये वाला क्वेश्चन, जल्दी बताओ। यस, रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ, तो जैसा कि उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स ही डीलोकलाइज करेंगे, सिग्मा नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाँ भाई ये ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं, सिग्मा पाई दोनों नहीं, नन ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन जाता है आपका पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए एक बार रीड आउट करो, इसके लिए आपको देता हूं मैं 20 सेकेंड। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड, तो रेजोनेंस बनाना ही नहीं आना चाहिए, इसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चन भी आपको टैकल करने आने चाहिए। ठीक है, जल्दी से कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑब्वियस बात है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन से। तो पहली बात तो सत्य है, तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बतानी है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो करेक्ट है। दूसरी क्या कह रहे हैं, दूसरी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, द रेजोनेंस एनर्जी is the difference between the enthalpies of formation of the molecule and the resonating structure having maximum energy। कोई घबराने वाली बात नहीं है, तीसरी भी चलते हैं, जब नहीं आता तो आगे की स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेना, फंसना मत। तीसरी क्या करिए, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, बात सही बोली, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल ओनली पेपर पे एग्जिस्ट करती है, ये बात सही करिए, एंड डू नॉट रिप्रेजेंटली रियल मॉलिक्यूल। ओके, तो ये वाली भी करेक्ट है, बट हमें तो इनकरेक्ट बतानी है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये भी आंसर नहीं होगा। In delocalization structure या in delocalized structure of benzene, the charge cloud is spread equally above and below the plane of the molecule। Yes, ये बात भी सत्य है। देखोगे आप बेंजीन जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें जो p ऑर्बिटल है, तो इनका जो चार्ज क्लाउड होगा, समझना, ये जो चार्ज क्लाउड है ऊपर और नीचे, प्लेन से ऊपर और नीचे इसका चार्ज क्लाउड का फैलाव होगा, इसकी वजह से ये भी करेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट, जो कि हमारे लिए रॉन्ग हुई। तो हमारे लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी एक बी ही बन जाता है, इसका लास्ट ऑप्शन चल जाएगा बी पे। तो इस प्रकार से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो कंफ्यूज नहीं होना, अदर ऑप्शंस पे जाना है, अगर ठीक लग रही है तो चीज़ें तो समझ जाओगे, और एक कोई चीज़ मिस रह जाएगी वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ गए हैं आपके, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी कैसे जज करोगे उस पे आ जाते हैं। तो पहला आता है ऑक्टेट कंप्लीशन गिव्स मोर स्टेबिलिटी। पहले फैक्टर ऑक्टेट का कंप्लीट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिल जाता है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो इसकी होगी। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ गए 2 या 3 स्ट्रक्चर जिनके अंदर ऑक्टेट ही कंप्लीट हो है तीनों के अंदर ही, तब कैसे हम जज करेंगे उन तीनों की स्टेबिलिटी को? तो उसके लिए अदर फैक्टर्स पे आना पड़ेगा और तीनों को लाइन बाय लाइन ही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आप चेक करोगे ऑक्टेट कंप्लीशन, फिर अदर फैक्टर्स। क्लियर है? तो दूसरा फैक्टर क्या कह रहा है? दूसरा क्या कह रहा है देख सकते हो आप। यस, स्ट्रक्चर विद मोर कोवलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल। तो आप मोर कोवलेंट बॉन्ड आपने देखा रेजोनेंस जब आपने बनाया, सिग्मा बॉन्ड हिल नहीं रहे थे, सिर्फ पाई बॉन्ड्स। तो आप पाई बॉन्ड्स को काउंट करना हो तो मोर पाई बॉन्ड्स मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तीसरी, चार्ज सेपरेशन डिक्रीज स्टेबिलिटी। तो इससे ये भी बोल सकते हो, तो 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, एक होगा न्यूट्रल, एक में होगा चार्ज। तो न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज। और चार्ज अगर पाए, समझना मेरी बात, अगर चार्ज पाए तो मैं यहां लिख रहा हूं, इफ चार्ज इज देयर, अगर चार्ज हुए तो आप ध्यान रखना 2 लाइक चार्जेस जितने दूर होंगे, फार अवे, तो 2 लाइक चार्जेस आपके नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो दोनों के केस में अगर ये दूर दूर होंगे, फार फार सेपरेटली होंगे, तो स्टेबिलिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर 2 अनलाइक चार्जेस पास होंगे, क्या बोल रहा हूं, नियर होंगे, तब भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये ऐसी कंडीशन होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। 2 लाइक चार्जेस दूर होंगे, अनलाइक चार्जेस पास होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उल्टा हो गया, स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो याद रखना, चार्ज सेपरेशन डिक्रीज स्टेबिलिटी। क्लियर है यहां तक? न्यूट्रल वाले इनसे ज्यादा स्टेबल होंगे। यहां तक क्लियर है? और लास्टली, अगर आपने स्ट्रक्चर चार्ज हुए, चार्ज तो एक ये कंसेप्ट देख लिया कि चार्ज कैसे इधर उधर दूर होंगे पास होंगे, ये देख लिया। चार्ज हुए और फर्दर आपके एटम्स पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपका नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे होगा और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा, अगर इस प्रकार का सिनेरियो होगा रहेगा तो ये होगा आपका मोर स्टेबल। ठीक है, इसका उल्टा हो गया, लेस पे आ गया नेगेटिव और मोर पे आ गया पॉजिटिव, तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये 4 कंसेप्ट लगाने, ऑक्टेट कंप्लीशन, मोर पाई बॉन्ड्स मोर स्टेबिलिटी, चार्ज होगा तो इस प्रकार का सिनेरियो होना चाहिए, नेगेटिव मोर पे होना चाहिए, पॉजिटिव लेस पे होना चाहिए, तब स्टेबल होगा। अगर ऐसा भी हुआ साथ में इस प्रकार की सिनेरियो होगा तो दूर होंगे लाइक तो ज्यादा स्टेबल, पास होंगे तो ये वाले कौन से अनलाइक चार्जेस तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से लगाएंगे। और लास्टली आपने देख लिया सारी चीजें, आओ क्वेश्चन करते हैं। ये 2 जोड़े हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, इन 2 जोड़ों से बताने हैं आपको, यहां पे दे रहा हूं आपको टाइमर, जज करो, इन 4-5 कंसेप्ट्स को लगाओ और पेयर्स में बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी कम है। चलो 30 सेकेंड है, सिर्फ लगाने हैं बस। एक से दूसरे पाना है, दूसरे पे तीसरे पाना है, तीसरे से चौथे पाना है, खत्म कहानी। इस चीज को फॉलो कर दोगे आंसर आ जाएंगे आपके खटाखट। यस, अब मैं कर रहा हूं, कैसे यूज करोगे उस चीज पे आ जाते हैं। पहला ऑक्टेट कंप्लीशन देखना है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पे दिख जाना तो समझ जाना कि यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो दोनों में ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीशन तो गया। दूसरा फैक्टर कौन सा आ रहा है? मोर पाई बॉन्ड्स मोर स्टेबिलिटी। तो चेक करो, यहां तो पाई बॉन्ड ही नहीं है दोनों में, समझ गया मेरी बात? तो स्टेबिलिटी फैक्टर गया। तीसरा फैक्टर लगाओगे, चौथा लगाओगे, ऐसे चलना है। तो अगर आप देखोगे, यहां देखो पॉजिटिव चार्ज के बगल में यहां दोनों कार्बन है। एक और फैक्टर आ गया, पॉजिटिव चार्ज के बगल में यहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर आ गया, क्या OCH3 ग्रुप आ गया। OCH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन देगा, और देगा मतलब यहां पे स्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो इसके कंपैरिजन में बात की जाए तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो OCH3 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है
और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये दे देगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी, तो ये स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। अदर फैक्टर्स पे आ जाते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पे भी कार्बन पॉजिटिव, यहाँ पे भी कार्बन पॉजिटिव, मतलब ऑक्टेट कंप्लीशन तो है। दूसरा कौन सा फैक्टर लगाना है? मोर पाई बॉन्ड्स। चेक करो कितने पाई बॉन्ड, एक एक, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, तो दूसरा फैक्टर भी गया पानी में। तीसरा चार्ज सेपरेशन देख लो, तो देखो यहाँ पे भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज सेपरेशन तो है, तो सारे फैक्टर फेल हो रहे हैं। तो चेक करो रेजोनेंस, चेक करो, ये देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव और यहाँ पाई सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव, ये कोई रेजोनेंस यहाँ पे भिड़ नहीं रही, यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, क्लियर है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इन दोनों में आ जाओ, कैसे करोगे? देखो CS2 CS3 नेगेटिव, CS2 CN, कैसे करोगे बता दो भाई? ऑक्टेट कंप्लीशन, पाई बॉन्ड, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, वहां पे 2 पाई बॉन्ड है, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जीत गया। एक्चुअल कंसेप्ट जो आपको बताता हूँ, नेगेटिव चार्ज के बगल में अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, ऊपर से कार्बन पे नेगेटिव जो कि झेला ही नहीं जाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे खींचने वाले ही नहीं है, देने वाला है, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि CS3 एक प्लस आई ग्रुप है, तो पाई बॉन्ड से ये जीत चुका है। ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करोगे, इन दोनों में कंपैरिजन करोगे सेम, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव, ये कोई कॉन्जुगेशन की कंडीशन नहीं है, तो इसलिए ये जीत जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में तो कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव, ऑक्टेट कंप्लीशन तो नहीं है। दूसरा पाई बॉन्ड्स देखोगे, पाई बॉन्ड्स का फैक्टर नहीं है। तीसरा आ जाता है चार्ज, तो आप देखोगे यहां पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देंगे थ्रू, देखो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है, तो ये जीत जाएगा, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, तो ये जो जो सर्कल किए हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द रेजोनेंस फॉर्म लेबल द मेजर एंड माइनर कंट्रीब्यूशन। तो मेजर कंट्रीब्यूशन मार दो, माइनर मैं बता दूंगा, माइनर उसका दूसरा ही होगा, मतलब स्टेबल ज्यादा कौन है वही बताना है। 30 सेकेंड है आपके पास, बताओ कैसे करोगे? कर दो कर दो कर दो। तो कैसे करोगे इस चीज का, आप आइडिया दो कैसे करना है। तो चलिए इसको देखते हैं पहले। यहां पे देखो CO पे नेगेटिव है, तो इन दोनों में कंपेयर करो कि सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव आ गया, मतलब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीशन तो नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो पहला फैक्टर गया। दूसरा पाई बॉन्ड देखो, एक ही पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है। तीसरा फैक्टर चार्ज सेपरेशन देखो, देखो दो अनलाइक चार्जेस पास में है, अनलाइक चार्जेस दूर है, तो ये तो जीत चुका है, ये इसका मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। ठीक है, तो एक मार दे रहा हूं, ये जीत चुका है। ठीक है, इनमें जीतो, देखो कैसे करोगे, तो आप देख सकते हो इजीली। कार्बन नेगेटिव नेगेटिव मतलब यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों में, पॉजिटिव तो नहीं आ रहा कार्बन पे, तो ऑक्टेट कंप्लीशन तो है। दूसरी क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन दोनों में, तो जीत तो कोई नहीं पाया। फिर पाई बॉन्ड देखो, एक दो पाई बॉन्ड है। तीसरा फैक्टर चार्ज सेपरेशन, यहां नेगेटिव बीच में, कभी इधर है, कभी इसके साथ रेजोनेंस मारा, कभी इसके साथ, तो यहां पे एक कंसेप्ट आया आपका, यहां पर क्या चीज, क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहां पे क्या हो रही है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है। ठीक है, यहां पे देखोगे क्या चीज, यहां पे ये इधर उतर रहा है, ये उधर पर उतर रहा है, यहां से वहां जा रहा है, तो ये सक्सेसिव कंजुगेशन आ रही है, एक के बाद एक कंटिन्यूअस।
तो सक्सेसिव कंजुगेशन होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो क्रॉस कंजुगेशन कभी इधर कभी उधर, क्रॉस कंजुगेशन याद रखना स्टेबिलिटी घटाता है, नहीं पता तो ध्यान रख लेना, इस चीज को नोट आउट कर लेना। क्लियर है यहां तक? इनमें कैसे कंपेयर करोगे? तो आप देखोगे ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो आप चीज देख सकते हो इजीली, यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे क्रॉस कंजुगेशन हो रही है, क्रॉस, ठीक है। तो रेजोनेंस तो यहां पे भी है, रेजोनेंस यहां पे भी है, फर्क क्या पड़ रहा है? ऑक्टेट कंप्लीशन भी यहां पे है, यहां पे है, पाई बॉन्ड भी, सब कुछ सेट है। बस दिक्कत ये आ रही है कि आसपास के लोग कैसे हैं। यहां नेगेटिव के आसपास CH3 है, यहां नेगेटिव के आसपास NO2 है। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें जीता कौन? ये। तो अभी तक राइट वाले ही जीत रहे हैं। क्लियर तक? एंड इसमें कैसे करोगे आप? आइडिया लगाओ। तो देख सकते हो आप, ऑक्टेट कंप्लीशन यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है। तो अदर फैक्टर कौन सा है जो रिलेट कर रहा है यहां पर? तो आप देख सकते हो लास्ट वाला फैक्टर जो आपको बताया था, कहां गया? इसको यहां पे लिखते हैं, ये वाली बात आ जाती है। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना होगा तो स्टेबल होगा, वरना नहीं होगा। तो आइए यहां देखो, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे, तो ये जीत जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर करने हैं। तो ये थे इसके क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो कर दो इसको, कैसे करोगे? इसके लिए आपको देता हूं मैं 10 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1-मिथॉक्सी-1,3-ब्यूटाडाइन इज लीस्ट स्टेबल? कैसे करोगे इसका आंसर? सेम वही 4 फैक्टर लगाना हो जाएगा, नहीं तो रेजोनेंस लगाना, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को देख लेना। ठीक है, तो आओ इसको करते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दो स्ट्रक्चर में, तो इन दो स्ट्रक्चर में देखोगे ए और बी में कहीं पर भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। और आपको बताना है लीस्ट स्टेबल, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाती है, तो ये तो आंसर होंगे नहीं। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कार्बन पे ये सब कुछ चल रहा है, बस फर्क इन्वायरमेंट का है। यहाँ पर नेगेटिव के आसपास ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव के आसपास ये पॉजिटिव होने के साथ साथ ये OCH3 ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, और इसके बगल में भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा। आसपास क्या हो जाएगी? रिपल्जन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिपल्जन। और रिपल्जन से क्या होती है? स्टेबिलिटी घट जाती है, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये हो जाएगा। क्लियर है? एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आपके PYQs में से एक है। 20 सेकंड दे रहा हूं इसको करने के लिए। IIT-JEE 2007 का क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बताओ कैसे करोगे इसका आंसर? यस, मैं करता हूं इसको। तो आप इन 4 में से तो एक और ध्यान रखना, एक बात इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट। इस चीज को तो लिख लो, कभी भी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, और जबकि पांचवें जो चौथा ऑप्शन है इसमें देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5। ये स्ट्रक्चर तो इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो इन 3 में से जज करो कौन सा सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हो यहां पे पॉजिटिव आ रहा है कार्बन पे, यहां पे भी पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीशन तो नहीं है। पाई बॉन्ड 1 2 1 2 1 2, तीनों में पाई बॉन्ड 2 2 है। फिर आ जाती है बात 4 सेपरेशन। 4 सेपरेशन में देख लो, 2 लाइक चार्जेस पास पास, अनलाइक चार्जेस पास पास स्टेबल होता है, अनलाइक चार्जेस पास पास स्टेबल होता है। तो देख सकते हो 2 लाइक चार्जेस पास आने की वजह से अनस्टेबल हो जाता है, ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा।
एंड लास्टली थैंक यू फॉर योर टाइम। आज का सारा रेजोनेंस हमने कवर कर लिया है, स्ट्रक्चर बनाने से लेकर स्टेबिलिटी भी हमने कवर कर ली है। तो ओवरऑल आप इस चीज को एक बार रिवाइज कर लेना, जो क्वेश्चन दिए उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, एंड आगे बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे लेकर आने वाला हूं जो आपके लिटरली, जैसे आपने देखा रेजोनेंस, और भी अदर फैक्टर्स जो आप लगाते हो और वो लग भी जाते हैं और काम बन जाता है, तो ऐसे अदर फैक्टर्स भी लेकर आऊंगा आपके सामने। आज के लिए बस इतना ही, एंड लास्टली थैंक यू फॉर योर टाइम।